ایک साहब और उनकी बीवी पर किसी जादूगर ने इंतहाई सख्त जादू का वार किया। ये जादूगर इस जादू पर बकायदा पहरा भी दिया करता और किसी अमल को इसका तोड़ न करने देता। वो साहब फरमाते हैं कि मेरी बीवी के यहाँ अव्वल तो हमल ही नहीं ठहरता, और अगर ठहर भी जाता तो साकत हो जाता। अगर किसी तरीके 9 महीने पूरे होते तो बच्चे की पैदाइश मुर्दा हालत में होती। मेरे प्यारों, इन साहब के बारे में पढ़ा है कि ये साहब इंतहाई बाकिरदार और 5 वक्त के नमाजी थे और बच्चों को मस्जिद में कुरान भी पढ़ाया करते थे। बहुत इलाज करवाए, बड़े से बड़े आलम को बुलवाया और इलाज करवाया और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मगर नतीजा सिफर निकलता। एक दिन एक इंतहाई दरवेश बाअमल आमल और आलम के पास जाना हुआ। ये साहब अपने इस्तिहारा के लिए मशहूर थे और इनका इस्तिहारा 1 मिनट का हुआ करता था। 1 मिनट में सारा कच्चा चुट्ठा खोल कर रख देते थे। अल्लाह ने बहुत अता किया था उनको। अब ये परेशानी लेकर इनकी खिदमत में हाजिर हुए। मौलवी साहब ने बताया कि ये किसी आम जोर आवर जादूगर का वार नहीं, बल्कि ये तो किसी खबीसुल लैन जादू की दुनिया का इंतहाई गलीज और माहर जादूगर का वार है, और ये मेरे बस से बाहर है। मैं इस उम्र में इतनी सख्त मेहनत नहीं कर सकता। इसका तौर भी कोई खबीसुल लैन ही कर सकता है। अजीज़ कायरीन कराम, ये साहब चूँकि मजबूर थे इसलिए पूछने लगे कि कुछ तो हल होगा। मौलवी साहब फरमाने लगे कि सिंध के फ़लाँ इलाके फ़लाँ जगह पर एक गांव के बाहर इसी खबील सुलैन ने इन दिनों डेरा लगाया है, तो फ़ौरन इसके पास चला जा। अब क्या होता है कि मेरे दोस्तों के ये साहब फ़ौरन सिंध रवाना हो गए, और जैसे ही इस गांव के बाहर पहुंचे तो दूर से एक आग का दहकता अलाव लगा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बुजुर्गों की बताई हुई निशानी देखकर इसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। दूर से देखते हैं कि एक आदमी आग के पास बैठा है और इर्द गिर्द इसके मारने वालों का जमघटा है। अभी 1 एकड़ दूर थे वो शख्स उछल कर खड़ा हो गया और जोर जोर से चलाने लगा। वो देखो आ गया जादू का डसा, वो आ गया कुरान पढ़ाने वाला। ये इसके पास पहुंचे और अपना मकसद बताया। अब खबीसुल लैन खुशी से पागलों की तरह नाचने लगा और बोला, जाओ फलां के पास, जाओ फलां के पास, यह गिरा जो लगी है खिलवाओ अपने मौलवियों से। गर्ज इसने मौलवी साहबान के साथ साथ इनके साहब को भी बुरा भला कहा और बड़े बड़े खुदाई के दावे भी किए और जादू तोड़ने से इनकार कर दिया। ये साहब गा रहे और अपने रब को पुकारा कि या अल्लाह, ये भी मखलूक है, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ये जालिम मुझ पर गालब आ गए हैं और जालिम जुल्म करने से बाज नहीं आ रहे, और रो रो कर अल्लाह के हुजूर इल्तिजाएं की। दिल में इल्का हुआ कि जादू का तौर तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ो तैन से किया था, और जादू भी इंतहाई सख्त बल्कि आखिरी दर्जे का था। जब आका ने मौज़ो तैन से ये जादू तोड़ा तो मैं भी मौज़ो तैन ही पढ़ता हूँ। अब उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और इसी रात से बावजू होकर मस्जिद में जाकर मौज़ो तैन इस जादू की तोड़ की नीयत से पढ़नी शुरू कर दी। ये पूरी रात पढ़ते रहे और वक्तन फवक्तन दिन को भी विर्द चलता रहा। हर वक्त बावजू रहने लगे। गालबन छठे दिन रात को ऊँग आ गई और अचानक खून की पूरी बाल्टी इनके ऊपर गिरी जैसे किसी ने गिरा दी हो। ये बहुत परेशान हुए, उठे। मस्जिद के साथ ही कुआं था, वहां नहाए धोए और कपड़े भी पाक किए, मस्जिद धोई। अब सोचा बीवी की भी खबर लूँ। घर पहुंचे तो वहां भी यही हाल था और बीवी इंतहाई परेशान थी। बीवी को दिलासा दिया और फरमाने लगे कि बड़ी मानस अब कुछ हलचल हो गई है, इन शर्त सी काम बन जाएगा, इंशाल्लाह काम बन जाएगा। एक नए वलवले से इसी रात से फिर दोबारा मस्जिद में अमल शुरू कर दिया। 9वें दिन फिर वही हुआ, ऊँग आई और दोनों मियाँ बीवी पर खून की बाल्टी गिरा दी गई। उन्होंने हिम्मत न हारी और पढ़ना शुरू कर दिया। 13वें दिन सुबह के वक्त सिंध वाला खबीसुल लैन मस्जिद में दाखिल हुआ। आते ही पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। इन साहब ने इससे बोला कि तू मुझसे क्यों माफ़िया मांग रहा है। कहने लगा कि अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर बताऊंगा। उन्होंने माफ़ कर दिया और वजह पूछी। कहने लगा कि आप मियाँ बीवी पर जादू मैंने किया था। जब आप मस्जिद में अमल करने बैठे तो मैं भी आपके मुकाबले में बैठ गया और रोज़ाना मेरा किया हुआ जादू मुझ पर ही उल्ट चलने लगा और मेरे मोक्कल मेरे दुश्मन हो गए। ये साहब फरमाने लगे कि अगर ये बात तूने मुझे पहले बता दी होती तो तुझे मैं कभी माफ़ ना करता। बहरहाल यह जादूगर माफ़ी मांगकर अपनी जान बचाकर वापस सिंध लौट गया, क्योंकि अगर वो माफ़ी ना
سکتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا مگر جادوگر کی صلح کا اعتبار بھی نہ کیا اور 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو اولاد نرینہ صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 سے زائد بیٹے عطا فرمائے اور بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ جادو کا حتمی علاج قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں جنہیں موضوعتین کہا گیا ہے سحر کے علاج میں مغز کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی سورۃ فلق اور سورۃ الناس۔ انہیں 11 مرتبہ صبح و شام پڑھنا اور بچوں پر دم کرنا چاہیے۔ یہ بے نظیر اور بے مثال عمل ہے۔ انہیں آیت کے پڑھنے سے ہمارے آباء و اجداد، آل اولاد محمد ہشام، ایمان مسکان فاطمہ سے کروڑہ گنا زیادہ پیارے نبی کریم خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین جناب رسالت مآب سرور کائنات فخر موجودات شاہ الاولیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر سے شفا ملی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔